पार्ट 9 में हम देख चुके हैं सुनिन और जुन किस करने वाले थे, पर लिंगजोन आकर उनकी किस को बीच में ही डिस्टर्ब कर देता है। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 10 से पहले पार्ट 9 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 10 में हम देखते हैं लिंगजोन कहता है, रोमांस में टाइम वेस्ट करने की बजाय मेरे साथ मैच खेलकर मुझे अपनी बास्केटबॉल स्किल दिखा। और फिर ट्रेनिंग टाइम पर जैंग से मैच करता है और उसे हरा देता है, और फिर फैंग से मैच करता है और उसे भी हरा देता है। टूटू खुश होती है, पर बाकी सब चले गए थे, यानी उन्होंने लिंगजोन को खेलते नहीं देखा था, इसलिए वो गुस्से में था। सबके जाने के बाद भी लिंगजोन ट्रेनिंग कर रहा था। तभी चूरन आकर कहता है, तेरी इतनी ट्रेनिंग का क्या फायदा, क्योंकि किंगमिंग टीम का कैप्टन तो हर बार की तरह सिर्फ जुन ही होगा। लिंगजोन कहता है, मैं जुन को पीछे छोड़कर रहूंगा। चूरन कहता है, तू चाहे जितना भी ट्राई कर ले, सब जुन को ही अपना कैप्टन बनाएंगे, कोशिश करके देख ले, वरना मेरे पास आ जाना। और फिर नेक्स्ट सीन में जुन और लिंगजोन में मैच होता है, पर जुन गोल कर देता है और लिंगजोन भी गोल कर देता है, पर सेकंड बार में जुन गोल नहीं करता और उसने लिंगजोन की बॉल भी नहीं रोकी थी, इसलिए लिंगजोन जीत जाता है। सब हैरान और खुश दोनों थे। लिंगजोन जाता जाता टूटू को फ्लाइंग किस कर जाता है। जुन भी स्माइल करता है, क्योंकि वो जानबूझकर लिंगजोन से हारा था। और लिंगजोन तो बाहर आकर बहुत खुश होता है। और फिर जॉब करते हुए लिंगजोन कहता है, मैं तुम्हें बेटर लाइफ दूंगा, क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा है। टूटू हाँ करती है, और उसने उसके लिए केक भी बनाया था, जो लिंगजोन को बहुत टेस्टी लगता है। लिंगजोन कहता है, मैं अब जॉब छोड़कर फुल टाइम प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर बन जाऊंगा। वो कहती है, तुम खुद पर इतना प्रेशर मत डालो। वो कहता है, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं। टूटू कहती है, ऐसा नहीं है, पर उस टाइम जब तुम गोल कर रहे थे, सबने देखा था जुन ने जानबूझकर तुम्हें गोल करने से नहीं रोका, और उसने खुद भी जानबूझकर गोल नहीं किया था ताकि तुम जीत जाओ। लिंगजोन कहता है, तुम सब मेरी स्किल पे भरोसा क्यों नहीं करते, मैं जुन को हरा सकता हूँ, मैं सबको ही प्रूव करके दिखाऊंगा। और गुस्सा भाग जाता है, तो टूटू सैड हो जाती है। फिर रात में लिंगजोन चूरन से मिलने आता है और उसे कहता है, किसी को भी मेरी स्किल पे भरोसा नहीं, तो अब मैं आगे क्या करूँ। वो कहता है, शेनहुआ टीम प्लेयर्स को रिक्रूट कर रही है, तो आ जाना। नेक्स्ट डे लिंगजोन ट्रेनिंग में भी नहीं आता, तो टूटू उसकी पार्ट टाइम जॉब पर लिंगजोन का वेट करते करते सो गई थी, तो वो उससे आने का कारण पूछता है। टूटू कहती है, मैंने तुम्हारे लिए दूसरा केक बनाया, गुस्सा मत हो, गेम सिर्फ कैप्टन से नहीं पूरी टीम से खेली जाती है, तो प्लीज कैप्टन बनने के लिए अपनी ही टीम से लड़ाई मत करो। पर उसे तो कैप्टन बनने का भूत सवार था, इसलिए वो गुस्सा हो चला जाता है। इधर एना उन सबको आकर बताती है कि मुझे पता चला है शेनहुआ टीम का चूरन लिंगजोन को किंगमिंग के खिलाफ भड़का रहा है। तो जुन जल्दी से गुस्से में भाग जाता है। इतने में वहाँ सुनियन भी आ जाती है। इधर जुन आकर चूरन के घुसा मारता है, और उन दोनों में आपस में फाइटिंग होने लगी थी, पर सुनियन आकर उन दोनों की फाइटिंग रोक देती है। जुन चूरन को कहता है, तू सच में धोखेबाज कहलाने के लायक है। पर सुनियन चूरन से अकेले में बात करने को कहती है और उससे पूछती है, क्या तुमने सच में लिंगजोन को किंगमिंग छोड़ने के लिए कहा था? पर क्यों? किंगमिंग तो तुम्हारी मदर टीम थी। वो कहता है, प्रोफेशनल प्लेयर बनने के लिए प्लेयर एक ही क्लब में नहीं रह सकता। मैं अब शेनहुआ में हूँ और किंगमिंग मेरा पास्ट था, और मैंने लिंगजोन को उसके भले की बात कही है। वो कहती है, तुम जानते थे ना कि लिंगजोन जल्दी गुस्सा हो जाता है, फिर भी तुमने उसे भड़काया। वो कहता है, माना कि इसमें मेरा लालच था, पर मैंने कोई गेम का रूल नहीं तोड़ा। माना कि ये सब मैंने खुद के जीतने के लिए किया, पर मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, तो मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि गेम में सिर्फ जीतना और हारना मैटर करता है। सुयन कहती है, मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंट हुई, तुम कभी मेरे डैड के सबसे बेस्ट स्टूडेंट प्लेयर थे। मुझे भरोसा है डैड ने तुम्हें कभी ये नहीं सिखाया होगा। और जाने लगती है, पर वो उसका हाथ पकड़ रोकता है, तो ये देख जुन को गुस्सा आ रहा था, पर एना उसे रोक देती है। चूरन कहता है, तुम्हारे डैड ने मुझे जीतना सिखाया था। वो कहती है, पर मेरे डैड ने ये नहीं सिखाया कि जीतना बाकी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो कहता है, तुम्हारे डैड जीतने के लिए मुझसे भी ज्यादा उतावले थे, वरना मेरी एक मिस्टेक से उनकी हार्ट अटैक से डेथ नहीं होती। वो कहती है, क्या कहा तुमने? तुम्हारी मिस्टेक से? वो कहता है, हाँ मेरी मिस्टेक से, जिसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकता। मुझे इसी गिल्ट के साथ जीना पड़ रहा है कि मैंने अपने कोच को खो दिया। कोच ने हमसे झूठ बोला था कि लोग बास्केटबॉल से ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। वो कहती है, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। वो कहता है, हर प्लेयर के लिए जीतना हारना बहुत मैटर करता है, और कोच के लिए भी करता था। और चला जाता है।
सुनेन को सैड देख जुन चूरन को पीटने जाने वाला था, पर सुनेन उसे रोक देती है। तो जुन सुनेन को कहता है, मुझे नहीं लगता कोच वैसे थे जैसा चूरन ने कहा। टीम छोड़ने के बाद भी कोच मुझसे मिलने आए थे और कहा था जीतने या हारने पर प्रेशर मत डालो, हमें दूसरों के बजाय खुद का बेस्ट वर्जन बनना चाहिए, क्योंकि कोच के लिए जीतना और हारना ही सब कुछ नहीं था। तभी मॉम आकर कहती है, सही कहा, सुनेन के डैड का यही मानना था। और फिर उन्हें डैड की सारी डायरीज देती हैं और कहती हैं चूरन और तुम्हारे डैड का रिलेशन फादर सन जैसा था, तो मैं नहीं चाहती चूरन अपने फादर को गलत समझकर रॉन्ग डायरेक्शन में जाए। तो सुनेन डैड की सारी डायरीज चूरन को दे देती है, जिसमें लिखा था चूरन के डैड ने मुझे बताया था कि वो रिबेलियन है, उसे स्टडी या किसी से बात करना पसंद नहीं, सिर्फ बास्केटबॉल पसंद है। पर एक दिन जब वो मैच हार गया तो बहुत गुस्से में था, तो मैंने उसे समझाया कि बास्केटबॉल खेलना दूसरी बात है, पहले उसे अच्छा इंसान बनना चाहिए। काश वो ये हमेशा याद रखे। चूरन ये सोच सोच खेल रहा था, तभी वहाँ जुन और सुनेन आते हैं, पर जुन सुनेन को चूरन के पास नहीं बैठने देता। उसे बात करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो बीच में से उठकर साइड में बैठ जाता है। वो कहती है, तुम खुद को ब्लेम मत करो, क्योंकि डैड तुम्हारी वजह से हमें छोड़कर नहीं गए और वो कभी नहीं चाहेंगे कि तुम इस गिल्ट के साथ जियो। वो कहता है, थैंक यू मुझे अपनी गलती का एहसास दिलाने के लिए, मैं लिंगजोन को समझा दूंगा। सुनेन कहती है, तो ठीक है, एक मैच दिल से खेलते हैं जो बिना गिल्ट के हो। फिर मैच वाले दिन वो सब लिंगजोन का वेट कर रहे थे, पर टूटू को लिंगजोन कहीं नहीं मिलता। फिर लास्ट मिनट पर लिंगजोन आ जाता है, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। मैच देखने के लिए प्रिंसिपल भी आ गई थी। तभी शेनहुआ का कोच आकर कहता है, क्यों ना इस बार एक बेट लगा ली जाए, जो गोल्ड मेडल मैंने लास्ट ईयर तुम्हारे डैड से जीता था, अगर किंगमिंग टीम जीती तो ये तुम्हारा हुआ। तो सुनेन उसका ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। इस बार मैच में शेनहुआ का कैप्टन चूरन था, इसलिए किंगमिंग और शेनहुआ दोनों टीम ही धड़ाधड़ गोल कर रही थी, पर लिंगजोन चूरन को गोल करने से नहीं रोक पाता और वो गिर गया था। तो जुन उसे उठाता है। इस बार बॉल चूरन के हाथ में थी और जुन को उसे रोकना था, पर जुन चूरन से बॉल खींचकर लिंगजोन को पास कर देता है और वो गोल कर देता है। शेनहुआ का कोच कहता है, काश जुन हमारी टीम में होता तो शेनहुआ ही हमेशा नेशनल चैंपियन बनती। प्रिंसिपल कहती है, पहले किंगमिंग को जीतने देते हैं। शेनहुआ टीम एक दूसरे को फास्ट बॉल पास करती है, पर जुन उनसे बॉल छीन लेता है। उन सब ने उसे घेर रखा था, पर वो फिर भी उनके बीच में से बॉल ले जाकर गोल कर देता है। सुनेन बहुत खुश होती है, क्योंकि जिस जुन ने कभी उसे बास्केटबॉल खेलने से मना किया था, आज वो दिल से खेल रहा है। लिंगजोन बहुत ऊंची कूद कर गोल कर रहा था, पर शेनहुआ का प्लेयर उसे गिरा देता है, इसलिए उसके पैर में चोट लग जाती है और वो आगे नहीं खेल सकता था। तो लिंगजोन की जगह वो अपने एक एक्स्ट्रा प्लेयर यांग को खेलने भेजते हैं, पर यांग ने इतनी प्रैक्टिस नहीं की थी, इसलिए वो ना तो सही से बॉल कैच कर पा रहा था और ना ही बॉल पास कर पा रहा था, जिसकी वजह से फर्स्ट हाफ में शेनहुआ के स्कोर बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। यांग थोड़ा टेंशन में था, तो वो सब यांग को खुद पे प्रेशर लेने से मना करते हैं। उनके पास अब एक आखिरी ऑप्शन बचा था, जो था कि अब सिर्फ लुए ही लिंगजोन की जगह पर खेल सकता है। शेनहुआ का कोच लुए को खेलने नहीं दे रहा था, पर प्रिंसिपल कहती है, लुए क्यों नहीं खेल सकता, वो अब शेनहुआ का प्लेयर थोड़ी ना है, पर लुए किंगमिंग का प्राइवेट प्लेयर बनके तो खेल सकता है ना। तो लुए एना की तरफ देखकर हाँ कर देता है। फिर सेकंड हाफ में लुए के आते ही किंगमिंग के स्कोर बढ़ने लगे थे। शेनहुआ के जिस प्लेयर की वजह से लिंगजोन की चोट लगी थी वो गिर गया था, तो लुए कहता है, लिंगजोन को यहाँ तुम्हारी वजह से चोट लगी थी ना, तो मैंने उसको उधार छुट्टा कर दिया। शेनहुआ का कोच इतना डर गया था कि गेम पॉज करवा देता है। तो चूरन सबसे कहता है, मैं शेनहुआ में इसलिए आया ताकि तुम सबको बेटर प्लेयर बना सकूं। और फिर शेनहुआ टीम भी अच्छा खेलती है, क्योंकि चूरन ने उन्हें अच्छे से न्यू स्किल्स सिखाई थी। पर कोच सुनेन ने भी अपनी किंगमिंग टीम को ड्राइवल ट्रेनिंग करवाई थी, जिससे किंगमिंग टीम के स्कोर शेनहुआ से फिर से ज्यादा हो जाते हैं। तो शेनहुआ का कोच शेनहुआ के प्लेयर्स को गलत तरीके से जीतने का ऑर्डर दे देता है, पर चूरन कहता है, अपने ऑर्डर वापस लीजिए, हम गलत तरीके से नहीं खेलेंगे। कोच कहता है, मैं वार्निंग दे रहा हूँ तो चुपचाप सुन। किंगमिंग की कोच वाली बात भूल गया? इनफैक्ट लास्ट ईयर किंगमिंग और शेनहुआ के मैच से पहले शेनहुआ के कोच ने चूरन को कहा था, अगर तू किंगमिंग को जीतने नहीं देगा तो बदले में मैं तेरा शेनहुआ में ट्रांसफर करा दूंगा और नेशनल टीम के लिए तेरा नाम भी रिकमेंड कर दूंगा। इस लालच में आकर चूरन ने जानबूझकर उस टाइम गोल नहीं किया था, और ये देख किंगमिंग कोच की हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी, और कहता है, चलो इस बार बिना रिग्रेट के गेम खेलते हैं। और वो भी मान जाते हैं, क्योंकि चूरन को अपनी गलती का एहसास हो गया था, और फिर वो सब दिल से खेलते हैं। एट लास्ट किंगमिंग टीम जीत जाती है, तो वो सब बहुत खुश होते हैं। जैंग तो बहुत ज्यादा ही खुश होता है। शेनहुआ का कोच सुनेन को वो गोल्ड मेडल दे देता है, जिसे जुन सुनेन को पहना देता है। और फिर लास्ट में किंगमिंग और शेनहुआ टीम साथ में फोटोज खिंचवाते हैं
और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस क्यूट से ड्रामा का एंड हो जाता है। और इस पर थोड़ा ज्यादा वेट कर लेना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ड्रामा में।